बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीसी के अंदर और हमारे साथ है जफर भाई, जिनके बारे में अगर कहा जाए कि ये फर्जंदे पाकिस्तान होने का पूरा पूरा सबूत भी दे रहे हैं और हक भी अदा कर रहे हैं, तो बेजा ना होगा, गलत ना होगा। जफर भाई से हम जानते हैं इन हालात में जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है और ये एज अ कराची के सपूत ये जो काम कर रहे हैं, इनको अभी तक क्या तकलीफ पेश आ रही है और ये जो कोरोना के हवाले से मामला चल रहा है इसके अंदर ही इनका किरदार क्या रहा है, क्या चल रहा है, और मजीद ये कि राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इन्हें क्या क्या तकलीफ हो रही है। और एक जो अहम सवाल है कि जेडीसी का मकसद और जेडीसी के मायने, ये थोड़ा सा जफर भाई आप बताइएगा ताकि हमारे लोगों को ये तो पता है कि जेडीसी एक इदारा है। जेडीसी का मतलब है जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्फ वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान, जो कि किसी भी कुदरती आफत में अपना काम करती है, चाहे 2010 का सैलाब हो, चाहे उसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात हों, चाहे हीट स्ट्रोक जैसी आफत हो, चाहे कोई भी वाक़या हो इस्लामिक का जिसमें इदारे काम करते हुए घबराते हैं या कोई मुश्किल उसमें हमारी टीम उतरती है। इस वक्त भी जो हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर लाजिम बात है 1000-2000 राशन से कुछ नहीं होने वाला था। यही वजह थी, मैंने जब 10,000 तक पहुँचा तो मैंने बोला कि मुझे स्टेडियम दिया जाए, नेशनल स्टेडियम, क्योंकि ये बात तो बहुत ऊपर की है। और इस वक्त जो फैमिलीज हैं, जो लोग हैं मुतासिर हैं, वो एक दफ़ा राशन आप देंगे तो क्या वो 45 दिन तक खामोश रहेगी? अगर आप किसी एक फैमिली को एक दफ़ा राशन देंगे तो क्या वो 45 दिन तक खामोश रहेगा? 4 दिन का राशन होगा, 5 दिन का होगा, 6 दिन का होगा। मुमकिन नहीं है कि आप किसी एक फैमिली को 28-28 हज़ार रुपये का राशन दें 45 दिन के लिए, 12-14 हज़ार रुपये का 2 महीने का राशन, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है। तो फिर इन्होंने हमें 2 सरकारी स्कूल दे दिए, वहाँ पर राशन की पैकिंग हो रही है 24 घंटे। अब इन्होंने कुछ सिस्टम इस तरह का बनाया है कि रात में सिर्फ 2 बजे से सुबह 7 बजे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो वो ग्राउंड जो 4 दफ़ा पैक करके खाली करते थे, अब वो हमें रात में 2 बजे पैकिंग भी चल रही होती है, ट्रक भी लगे होते हैं, लोडिंग भी हो रही होती है, अनलोडिंग भी हो रही होती है। बहुत बड़ा इसके ऊपर वो चल रहा है और लाजमी बात है पूरे दिन राशन पैकिंग और फिर उसके अंदर जो भी सामान आ रहा है वो टनों में आ रहा है। 6 ट्रक चीनी आ रही है, 4 ट्रक नमक आ रहा है, 10 ट्रक दालें आ रही हैं, आटा आ रहा है 21-22-23 ट्रक एक जगह से, फिर जो लोग दे रहे होते हैं, तो 30-35 हज़ार राशन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लगे। अच्छा जफर भाई, एक बात और बताइएगा, ये आपके बारे में ये देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है कि आप 24 घंटे में 22 घंटे काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि आप जो कौम के लिए काम कर रहे हैं ये हमारे लिए एक नेमत भी है और खुदावंद है, आप अतिये की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। मजीद जो आपको लॉकडाउन नजर आ रहा है, इस सिलसिले में क्या होगा? क्या ये राशन तकसीम इतना हो पाएगा या कर पाएंगे? हमने तो वो टूल इस्तेमाल कर लिया जिस टूल को आगे जाकर सबने इस्तेमाल करना है। हम उस टूल को पहले दिन हम उस पर फौरन आ चुके हैं। हमने फैसला कर लिया है कि भाई मसाजिद, मंदिर, चर्च, गिरजाघर, चाहे वो गुरुद्वारे हों, जो भी हों यार, मोहल्ले में अगर वो लिख के देंगे अपने लेटर हेड में, हम उनको राशन दे देंगे। इससे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में कोई नहीं है। हर गली में मस्जिद मौजूद है, वहाँ का पेश इमाम, वहाँ का मौलवी, मंदिर का पंडित, चर्च का पादरी बेहतर जानता है कि किसको सबसे पहले राशन की जरूरत है, और इस मुश्किल घड़ी में सबसे कमजोर लोगों को पहले मरहले में पहुँचाइए, फिर उससे बाद में, और जो थोड़े सेट लोग हैं जिनके पास बाद में खत्म होगा उन तक फिर बाद में पहुँचा दिएगा, ताकि कोई भी इस तरह की कैफियत में ना सब तक खाना पहुँचे। अब आप जबान और मसलक के मसले लेकर बैठेंगे इस मुश्किल घड़ी में, तो मुश्किलात तो होंगी, और जो कर रहे हैं फिर वो लाजमी बात है, वो खुदा को भी फेस करना मुश्किल होगा। हम तो भाई खुला हाथ रख के बैठे हुए आपके सामने, देखें ये भी लेटर चर्च का है, ये पूरे आ रहे हैं। हमने तो अभी कल भी जो हमने राशन दिए हैं 200 के करीब गाड़ियाँ, उसके अंदर तक 24 गाड़ियाँ चर्चों की कि भाई उनके यहाँ ईस्टर आ रहा है। परसों भी, इससे पहले तो मैं बार बड़े चर्चेज में खुद जा रहा हूँ, ट्रक से कम तो नहीं दे रहा मैं किसी को राशन। तो इस मुश्किल घड़ी में हमने किसी को भी तनहा नहीं छोड़ा हुआ, और बहुत मुश्किल टाइम है। अफसोस ये कि वो बिजनेसमैन तबका सामने नहीं आ रहा जिससे हम उम्मीद रख रहे थे कि शायद वो लाखों रुपए डोनेशन देंगे। चंद हज़ार रुपए वाले लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है लाखों में, बाकी तो भाई कोई 2 किलो आटा दे रहा है, कोई 4 किलो। और कमाल है ये कोई भी अपने, और ये वो लोग हैं जो अपने मोहल्ले के, अपने पुराने मोहल्ले के, अपने वालिदैन के पुराने मोहल्ले के अंदर जाके उन गरीबों को ढूंढ रहे हैं, उन तक राशन पहुँचा रहे हैं, चाहे कोई भी बस्ती हो। कराची वालों का जज्बा मिसाली है, सिंध वालों का जज्बा मिसाली है, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ क्या होगा? और वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं कि कब हुकूमत की मीटिंगें ख़त्म होंगी और कब ये मीडिया ब्रीफिंग्स और ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी और अमली तौर पे काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा तो उसके बाद नज़र आएगा ना किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती। काम तो शुरू हो। हुकूमत का तो फुकदान नजर आ रहा है, हुकूमत की हिकमत अमली में भी फुकदान नजर आ रहा है। और हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि सिवाय जेडीसी और सैलानी वाले भी कहीं नजर आए थे, आप लोग तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं।
तो किस तरह, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हुकूमत के इस इकदाम के बाद होगा क्या? आप देखिए दर्द दिल रखते हैं, आपने कराची को मसाइल पर मैं अगर ज्यादा बोल रहा हूँ तो फिर लोग परेशान हो रहे हैं, क्या चाह रहे हो भाई? तो बात ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कोई गरीब, कोई बेचारा भूखा, किसी के घर में कोई मर ना जाए भूख की वजह से, और कोई अपने बच्चे को बिलकता हुआ भूख की वजह से देखकर अपनी बीवी को, अपनी बहन भाइयों को, माँ बाप को घर से बाहर निकले, उससे पहले उस तक हम पहुँचाएं। तो हम ये वो काम कर रहे हैं जो हम खुदा के नाम पे कर रहे हैं। हम जिन लोगों को ट्रक भर भर के दे रहे हैं, लोग हमारे फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, क्यों दे रहे हो, खुद बांटो। अरे आप आके बांट लो। आप घर में लेटे होते हो कंबल ओढ़ के, हम कंबल बांट रहे हैं सर्दियों में, तो लिख रहे हैं आप ये SIUT के बाहर इनको कंबल क्यों दे रहे हो? ये तो चले जाएंगे 3 दिन बाद, आपका कंबल जाया होगा। 3 रात वो शख्स जो किडनी के अपना डायलिसिस कराने आया है, वो और उसका बच्चा वहाँ सोए ठंडी सड़क पे, आपको ये बर्दाश्त है? और ये कमेंट करने के बाद आप तो बीवी के साथ कंबल ओढ़ के सो जाओगे। मतलब लोगों की जहनियत बहुत अजीब है। और इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में मैं फिर सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, गरीब अवाम को। बड़ा कमाल दिल है इनका, इनको पता है दर्द, इनको पता है भूख होती क्या है। मैं तो समझ रहा था मुझे फोन आएंगे अमीर लोगों के, तुमने 30-30 हज़ार राशन पर डे बांट दिया, किसी मंदिर मस्जिद को मना नहीं किया, ये लो भाई 1 करोड़ रुपए खरीदो, ये लो 100 ट्रक आटा, 200 ट्रक दाल। नहीं भाई, अभी तक हमें किसी ने अपने ऑफिस में नहीं बुलाया। हम भी फ्रेंड्स हो, आपको पता है कि किसके हालात अच्छे नहीं है। बस जो आपके जहन में पहली तस्वीर आ जाए, किसी भी तरीके से उस तक पहुँचे, उसको गिफ्ट दें। हमारा राइडर भी, फूड पांडा के राइडर्स हमने रखे हुए हैं, जब वो किसी के भी दरवाजे पे पहुँचते हैं, दरवाजा नॉक करके एक ही आवाज़ लगाते हैं, फूड पांडा का राइडर हूँ, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। नहीं मालूम किसकी बेटी ने फोन करके लिखवाया था ऑफिस में अपना एड्रेस, बाप को नहीं मालूम, किसी की बीवी ने लिखवा दिया। शौहर की गैरत गवारा नहीं करती मैं कहीं से, वो पूरी जिंदगी दिया जा रहा हूँ। तो जब बेटी या बीवी वो बैग ला के बोलेगी ना बाहर से फूड पांडा वाला गिफ्ट दे के गया, तो उनके घर में चूल्हा भी जल जाएगा, हो सकता है वो पराठा भी बना लें, हो सकता है रोटी बना लें, हो सकता है दाल बना लें, उसमें बगाड़ लगा लें, तो उनके बच्चे खाने से भी खुशबुएं निकलेंगी जिनके चूल्हे बंद पड़े। तो हमने मिडिल क्लास लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास लोगों ने यही सोचना है, और चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, मैंने देख लिया इस मुसीबत में अगर कोई खड़ा होता है तो गरीब ही खड़ा हुआ है, गरीब की तरफ। जज़ाकल्लाह।